आप सभी का विवेक एजुकेशन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम इंग्लिश की क्लास को एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को विस्तृत रूप में बताने जा रहे हैं। देखो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनती है, किन किन की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बना सकते हैं, किसकी नहीं बना सकते हैं, कैसे इसमें इंटरचेंज होता है आपस में, इन सभी बातों का हम विस्तृत इसमें चर्चा करेंगे इस क्लास में। देखो, फर्स्ट नंबर पर वॉइस। वॉइस जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड नंबर पर होती है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस एक्टिव वो चीज होती है जो हम सक्रियता को दर्शाती है या पॉजिटिविटी को दर्शाती है, और पैसिव वॉइस वो होती है जो उसको तोड़ मरोड़ को के बताया जाए या उसको दूसरे तरीके से मॉडिफाई करके बताया जाए, उसको कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख रहे हैं, राम इज वर्किंग in the garden in the garden garden to him, या गार्डन ही रखो। तो इसको ये एक्टिव वॉइस में इसमें दिया हुआ है, ये एक्टिव वॉइस का है। किसका है? एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस इसको हम पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे लिखा हुआ है द गार्डन, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। द गार्डन इज का क्या हो जाता है? इज बीइंग वर्क। और किसके द्वारा बगीचे में काम किया जा रहा है? राम के द्वारा किया जा रहा है, तो बाई राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई राम हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है, इसको हम ये भी जान सकते हैं, जैसे इसको किस किस टेंस में इसकी बदलती है और किस में नहीं बदलती है, या इसमें कौन कौन से टेंस मौजूद रहते हैं जिनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो इसमें टोटल 12 टेंस होते हैं, और 12 टेंस में 12 टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। केवल चेंज बस इतना होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस में अगर लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में अगर वाक्य दिया हुआ है तो इसका पास्ट पार्टिसिपल चेंज हो जाता है। किसमें? पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होता है, चेंज होगा। तो चाहे ये प्रेजेंट टेंस की बात हो, पास्ट की होगी, तब भी ये पास्ट ही पार्टिसिपल में होगा। फ्यूचर की होगी बात, तब भी पास्ट ही में जाएगा। जितनी भी चीजें हैं, जितने भी टेंस हैं, वो सभी टेंस पास्ट में ही, पास्ट पार्टिसिपल में ही चेंज होंगे। पार्टिसिपल्स
फ्यूचर ये भी पास्ट पार्टिसिपल में होगा। पार्टिसिपल तो पास्ट पार्टिसिपल है क्या, जैसे लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, जैसे दिया हुआ है गो, गो का पास्ट में क्या बनेगा, गॉन हो जाता है। गो का क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। ऐसे ही कम का पास्ट में क्या होगा, कम ही रहता है। इस टाइप से जितनी भी वर्ब्स होती हैं सभी पास्ट पार्टिसिपल में ही टूट जाती हैं या उसी में चली जाती है। अब देखो इसी में सेकंड रूल जो है वो जैसे कौन से किसमें चेंज होते हैं, चेंज वाले हम इस पे बता रहे हैं। देखो चेंज कैसे होते हैं, जैसे लिखा हुआ है ही का चेंज होगा हिम में। ये ही जो दिया हुआ है ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस, और ये चेंज होगा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। जैसे ही का हिम में चेंज होता है, और आई का मी में, यू का यू में, दे का देम में, और वी का अस में चेंज होता है, और इट का इट में ही चेंज होता है। ये इतने सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं, इतने प्रोनाउंस हैं जो क्या होते हैं, अल्टरनेटिव चेंज होते रहते हैं। जैसे ये एक्टिव वॉइस में अगर ही लिखा होगा तो ये बाई लगाकर ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगर हिम लिखा हुआ है तो उसका अल्टरनेट चेंज हो जाएगा हिम। ठीक, अगर मी लिखा हुआ है तो आई में, और आई लिखा हुआ है तो मी में, दोनों का आपस में चेंजिंग होता रहता है। और इसके आगे और भी कुछ है, वो जैसे लिखा हुआ है योग का योग में ही रहता है। ठीक, ये प्रोनाउंस इतने हैं जो आपस में इंटरचेंज होते हैं। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है वर्ब। देखो जैसे लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब दे रखी है, जैसे दे रखी है गोज, गोज दे रखा है, डू दे रखा है, डस दे रखा है। ठीक, ये वर्ब है, वर्ब, और ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों का चेंज होता है। जिसमें हेल्पिंग वर्ब दी होगी जैसे डू नॉट, डज नॉट, ये इस टाइप की चीजें दे रखी हैं तो उसमें क्या चेंज होगा। और जैसे हेल्पिंग वर्ब इस टाइप की नहीं दे रखी है, ओनली वर्ब दे रखा है, उसी को हमको पहचानना है कि कैसे हमको चेंज करना है। तो इसको क्या करेंगे, जैसे डू है तो डू डज, तो ये तुम्हारा लगेगा ही। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाएगा। जैसे गो है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गॉन, गॉन हो जाएगी।